बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान हैं हामिद खान साहब की जानिब से आर्मी अदालतों से मुतल्लिक लाहौर बार की जानिब से एक बड़ी अहम दरख्वास्त दायर की गई है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, चूँकि पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सारे मामलात को देख रही थी और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आ गई हुकूमत आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप की, और अब लाहौर बार की जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है और हामिद खान साहब उसमें वकील हैं और इस वजह से बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चूँकि तकरीबन तमाम लोगों के जो आर्मी की कस्टडी में हैं 103 के करीब लोग, उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। अब सिर्फ सज़ाएँ सुनाए जाने का या फ़ैसले सुनाए जाने का इंतज़ार है, चूँकि फ़ाइनल फ़ैसले से रोका हुआ है, लेकिन जो ट्रायल है वो जारी रखने का अदालत की जानिब से कहा गया था, तो उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट में जो 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले थे वो जारी ना हो सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रही और आज इमरान खान की जानिब से भी इसके ऊपर बात की गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मरियम औरंगज़ेब आज उनकी अदालत में पेशी थी। उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब ने गुफ्तगू की थी और इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए थे और फ़िरका वारियत और मजहबी जज्बात को उभारने के लिए ये सारे के सारे एक इंटरव्यू और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जो पीटीवी ने भी लाइव दिखाई थी इस्लामाबाद में, जिस पर फिर परवेज़ इलाही के दौर में मुकदमा हुआ लाहौर में और पेशावर में। लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके मुद्दई पीछे हट गए थे जब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पीडीएम की हुकूमत आती है। दहशतगर्दी का ये मुकदमा था। वो मुकदमा इतना दुरुस्त था कि अदालत में जब ये लेके गए अखराज रिपोर्ट, तो अखराज रिपोर्ट अदालत ने मुस्तरद करते हुए मुल्ज़मान को तलब कर लिया था और तलबी का नोटिस जारी कर दिया था। उस पर आप जानते हैं कि मरियम औरंगज़ेब पेश ना हुई तो मरियम औरंगज़ेब के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए थे और फिर मरियम औरंगज़ेब पेश हुई। उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत के सामने सरेंडर किया और फिर एक बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी। उस पर आज समाअत हुई और जो मरियम औरंगज़ेब के वकला हैं उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया तमाम केस से, तमाम फैक्ट्स से, और मरियम औरंगज़ेब ने भी ये कहा कि जो आज लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं ये उनके दौर में बनाए गए मुकदमात थे। चूँकि वो मुकदमात उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आप जब किसी के ख़िलाफ़ मजहबी तौर पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो आपको हमारे माशरे का पता है और उसके बाद फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका भी पता है। तो जब कोई इस हद तक किसी मामले पर या किसी के ख़िलाफ़ या किसी की सियासी मुखालफत में चला जाए कि उस पर मजहबी हमले करे या मजहबी इल्ज़ामात लगाए, तो फिर ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी उनके साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के ख़िलाफ़ को मजहबी इल्ज़ामात या कैंपेन नहीं की और ना होनी चाहिए। अब मरियम औरंगज़ेब ने जब गुफ्तगू कर ली अदालत में भी और अदालत के बाहर मीडिया से भी, और अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया जो 27 जनवरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सुनाएगी। बहरहाल वो तो बरीयत का जो हालात चल रहे हैं तो वो तो बरीयत तो हो जानी है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब को देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ पर मौजूद लोगों ने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी लगाई और चंद एक लोगों का ये भी कहना है कि चोर चोर के नारे लगाए, जो नहीं होना चाहिए था। आप अपने जो भी आपका सियासी लीडर है आप उसके हक़ में नारे लगाएं। बहरहाल चोर चोर के नारे लग गए। तो एक वकील है अतीकुर रहमान ख़ुद 9 मई के मुकदमात में जेल भी काट के आए हैं, वो मुल्ज़िम भी हैं और वो बतौर मुल्ज़िम ही पेश होने के लिए, लेकिन वो यूनिफॉर्म में थे, वकला यूनिफॉर्म में थे। उनकी जानिब से जब नारेबाजी की गई तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से गिरफ़्तार किया और उनको ले गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये वकला के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि आपके वकील को गिरफ़्तार करके मीडिया के सामने गिरफ़्तार करके ले गए, और हमारी जो नई क़यादत है लाहौर बार एसोसिएशन की, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है वो इस मामले को देखें। लेकिन शाम से पहले अतीकुर रहमान को रिहा करवा लिया गया था और उनको रिहा कर दिया अदालत ने। जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उनको रिहा कर दिया गया। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था नारेबाजी अदालत में, या कोई अगर अदालत में पेश होने आया है तो उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने ये देखा कि जब बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ वो झूठा मुकदमा और घटिया मुकदमा जो खावर मानिका ने बनाया, जो असल मुकदमा खारिज हो चुका है, जो
उनके गैर अखलाकी ताल्लुकात से मुतल्लिक था इमरान ख़ान और बुशरा बेगम के शादी से पहले, और उस बुनियाद पर बाकायदा तौर पर प्ले कार्ड्स उठा के और बुशरा बेगम पर हमला और धावा बोला गया था जब वो अडयाला जेल के बाहर थीं, और जो फिर उनके साथ सलूक किया गया उस पर किसी एक को भी गिरफ़्तार नहीं किया गया था, किसी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी नहीं की गई थी। चूँकि जानते हैं सब कि जो निगरान हुकूमत है वो एक तरफ रगड़ा लगा रही है और दूसरों को सर पे बिठा रही है, और ये वाज़े नज़र आ रहा है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो काजी फ़रीसा साहब ने आज गुफ्तगू की है, जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, काजी फ़रीसा साहब ने कहा कि अवाम के पैसे से चलने वाला हर इदारा अवाम का है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि अदालती फ़ैसलों और कार्रवाइयों की मालूमात अवाम तक पहुँचती है। मालूमात एक अच्छा मौसर हथियार है। अवाम तक मालूमात को पहुँचाना अच्छा इक़दाम है। उनका कहना था कि ये हमारी मर्ज़ी नहीं है कि आपको मालूमात दें या ना दें, मालूमात का आप तक पहुँचना आपका हक़ बन चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्बत रोशनी दिखाने से ही मुआशरा तब्दील हो सकता है। कोर्ट रिपोर्ट अदालती कार्रवाइयों की मालूमात अवाम तक पहुँचाने का ज़रिया हैं। शहरी की हैसियत से किसी भी मालूमात का हसूल आपका इस्तेहकाक है। उन्होंने कहा कि आइन के शिक 19 में आज़ादी सहाफ़त का जिक्र है। एक शहरी ने तफसीलात मांगी हैं कि आपकी अदालत में कितने मुलाजमीन हैं। शहरी को जवाब न मिला तो वो कमीशन चला गया। तो हम खुद क्यों ना आवाम को बताएं कि हम क्या कह रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़रीसा ने कहा कि हमने अपना एहतसाब खुद करने का फ़ैसला किया है। हम अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की 3 महीनों की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये जो 3 माह रिपोर्ट है, अहम फ़ैसलों का हवाला दिया गया है। 6 मई रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने केसेस दायर हुए और कितने केसेस का फ़ैसला हुआ। उनका कहना था कि अवाम के पैसे से चलने वाला हर इदारा अवाम का है। अवामी टैक्स से चलने वाले हर इदारे से मुतल्लिक मालूमात शहरियों को मिलनी चाहिए। अहम केसेस को बराह रास्त दिखा रहे हैं ताकि शहरी समझ सकें और वो सवाल कर सकें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मालूमात से ही एहतसाब का अमल शुरू होता है। उनका कहना था कि 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं की गई। हमारी कोशिश है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को निपटाएं। उन्होंने कहा कि हमने ख़ुद को एहतसाब के लिए आपके सामने पेश कर दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट का सामने वाला हिस्सा पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़रीसा ने बताया कि साफ़ियों को हाल दिल नहीं सुनाया। उम्मीद है अब मुख्तलिफ ज़ाविये नहीं निकाले जाएंगे। साफ़ी हमसे इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, ये उनका हक़ है। और उन्होंने बड़े आज जो उनकी तकरीर थी वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि वो ख़ुद भी अपसेट हैं और वो उनके जो जज्बात थे और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चूँकि तनकीद हुई और स्पेशली वकला सीनियर वकला की जानिब से तनकीद की गई या जो हम ख्याल जिनको हम कहते हैं सहाफ़ी, उनकी जानिब से भी तनकीद की गई, तो डेफिनेटली चीज़ें ऐसी नहीं होती। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने सारी चीज़ों को बड़ा वाज़े और खोल के बयान किया। अतर मिनल्ला साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त काजी साहब नहीं थे, काजी साहब बाद में, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने मीडिया सोशल मीडिया के ज़रिए वो अहम पॉइंट्स सुन लिए होंगे जो अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ख़दशात का इज़हार किया गया है, तकालीफ़ का इज़हार किया गया है, जो आइन के आर्टिकल 19 का खिलवाड़ किया जा रहा है। और फिर हमने देखा कि JIT बना के और इस तरीके से इन चीज़ों को करना, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी अदलिया के बरखिलाफ़ है और हमारी अदलिया की आज़ादी इसमें है कि लोग मुस्बत तनकीद करें, फ़ैसलों पे तनकीद करें, ज़ात पे तनकीद ना करें और आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें आगे बढ़ें। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो है फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक हामिद ख़ान साहब ने लाहौर बार एसोसिएशन के बिहाफ़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दायर अपीलें हैं उनमें एक अहम दरख्वास्त दायर की है। आप जानते हैं 5 रुकनी बेंच ने जो सिविलियन का आर्मी अदालतों में ट्रायल था उसको कलअदम करार दे दिया था। फिर उस पर एक 6 रुकनी बेंच बनाया। 6 रुकनी में से एक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला 5 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया और साथ उन्होंने कहा कि जी फ़ाइनल कार्रवाई नहीं करनी, लेकिन जो कार्रवाई है उसको आप जारी रखें। और चूँकि वो पहले ही चार्जशीट वगैरह तैयार हो चुकी थी और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को आगाह भी किया था कि जी वो तो फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और कार्रवाई शुरू हो गई है। तो चूँकि ये जो कार्रवाइयाँ हैं तो मेरे ख़्याल में तो ना फैमिली वहाँ थी या उनके वकला, चूँकि एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी कहा गया था कि फ़ैमिली से रब्ता किया गया कि आप अपनी मर्ज़ी के वकला करना चाहते हैं तो आप कर लें, तो उसकी कोई तफसील नहीं सामने आई। इतना ज़रूर है कि वो जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो चुके हैं और अक्सर व बेशतर जो ट्रायल थे 103 और 105 लोगों के वो मुकम्मल हो चुके हैं।
अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको कलअदम करार दे देती है फ़ैसले को, तो फिर तो साथ ही आर्मी अदालतों से फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और अगर वो फ़ैसला बरकरार रहता है तो फिर आर्मी अदालतों में अगर कोई मई 2022 से कस्टडी में है तो वो जो 9-10 महीने कस्टडी में है वो किस खाते जाएगी, क्या नए सिरे से फिर सिविल अदालतों में आएगा, फिर रिमांड का सिलसिला शुरू होगा, और ये सारी चीज़ें भी आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। हामिद खान साहब की जानिब से आम शहरियों की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों में लाहौर बार एसोसिएशन ने फ़रीक बनने के लिए बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। लाहौर बार की जानिब से वकील हामिद खान ने यह दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंट्रा कोर्ट अपीलों में अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के इशूज़ पर ज़ेर समात हैं। बुनियादी हकूक़ और अवामी मफाद के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट पहले भी वकला तंजीमों को नुमाइंदगी का हक़ दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार वकील हामिद खान ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर बार को भी मुकदमा में फ़रीक बनने की इजाज़त दे। इससे पहले साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये प्ली ली और ये अदालत से गुजारिश की कि आप बेंच तब्दील करें, और ये जो 6 रुकनी बेंच है ये कम से कम 7 रुकनी बेंच होना चाहिए और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। उनकी जानिब से पहले दरख्वास्त आई, उस दरख्वास्त के बाद फिर अब ये जो सारा सिलसिला सामने आया है कि लाहौर बार एसोसिएशन ने हामिद खान के ज़रिए फ़रीक बनने की, अपीलों में फ़रीक बनने की दरख्वास्त की है। चूँकि अपील को कहा जाता है कि ये उसी का ही जो असल केस है उसी को ही आगे उसी का तसलसल है, तो जहां आप उस केस में फ़रीक बन सकते हैं वहीं पे आप अपीलों में भी फ़रीक बन सकते हैं। तो यही वजह है कि यह हामिद खान साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन अहम ये होगा कि क्या कादी फैज़ ईसा साहब उसी बेंच को बरकरार रखते हैं या नया बेंच बनाते हैं। चूँकि इजाज़ुल एहसन साहब कह गए थे कि ये बेंच हमारी कमेटी का जो कानूनी तरीक़ाकार था उसके तहत नहीं बना था। अब देखना ये है कि इस पर जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं उनकी जानिब से, अब चूँकि कमेटी में मंसूर अली शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं, अब 3 रुकनी वो कमेटी होगी, तो ये सारा सिलसिला किस तरफ जाता है, कैसे मामलात देखे जाते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।